हेलो दोस्तों, कमाल का फंडा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कमाल की बातें, कमाल की चीज़ें, कमाल की जगह, कमाल के व्यक्तियों से रूबरू कराते रहते हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ खास होने जा रहा है। मैं बता दूं, अभी फ़िलहाल मैं रांची में ही हूं और फिल्म फेस्टिवल का ये 3 दिवसीय कार्य प्रारंभ है। और अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ सेमिनार में, और वहाँ का जितने भी पार्टिसिपेट किए हैं फिल्म फेस्टिवल में फिल्म मेकर, उन सभी का जो भी समस्या होगा वे एक क्वेश्चन करेंगे और सभी का वे वहाँ पे गाइडलाइन दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं। तो आप कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहें। उसको और इनकम के लिए, जैसे पैसा के लिए, और कहाँ कहाँ आपके जरिए जा सकते हैं। चित्रपट झारखंड के सचिव, इस आयोजन के सचिव और चित्रपट झारखंड के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह जी, आप व्यवसायी भी हैं और फिल्म मेकर भी हैं, और आपकी ही परिकल्पना से चित्रपट झारखंड पिछले 2 वर्षों से पूरे झारखंड में अपनी एक खास इमेज लेकर, एक खास प्रभाव लेकर आप सबके बीच उपस्थित हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे बीच चित्रपट झारखंड के ये जो पूरा हमारा प्रशिक्षण चलता है, उसके कोऑर्डिनेटर हमारे डॉक्टर सुशील कुमार अंकन। आपको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, आप दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक रहे हैं, आप बहुत अच्छे कवि भी हैं, और खासकर आप जॉलीवुड नाम देकर के आपने इस पूरे झारखंड को विशेष पहचान दी है। आप इस पूरे झारखंड के, खास करके जो इसकी राजधानी है, उससे जुड़े हुए सभी कलाकारों को लेकर एक अपने शहर का आदमी धारावाहिक तैयार कर रहे हैं। वो अभिलेखन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम सभी लोगों को प्रेरणा देती रहती है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच हमारे ही चित्रपट झारखंड के पलामू प्रभाग से हमारे पुलिन मित्रा जी हैं, जो इस सत्र में आप सबके साथ इंटरेस्ट करेंगे। आप बैंकर विकास जा चुके हैं और आप पलामू क्षेत्र के जाने वाले फिल्म मेकर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे अंत में, जो सबसे पहले करना चाहिए था, लेकिन सबसे अंत में मैं कहूँगा, ये सत्र जो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आए हैं, झारखंड में ही, रांची के भी रहने वाले, लेकिन मुंबई और दिल्ली में जो अपनी गतिविधियां कायम रखे हुए और पूरे देश को अपना क्षेत्र बनाया है, ऐसे 250 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के निर्माता, फीचर फिल्म के निर्माता अशोक शरण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अभी अभी इन्होंने, आज ये 24 तारीख है, रानी दुर्गावती, जो मोड़ जनजाति की, और शुरुआत करने से विषय के बारे में जो हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो विषय होगा, जो प्रश्न होगा, उसमें बात करेंगे। हालांकि मेरा परिचय आपको कुमार जी, हमारे बहुत पुरानी मित्र राकेश जी, कुलिंदु जी, राय जी, सब लोग हैं, रांची के ही हैं, और अपनी कैरियर की शुरुआत 1981 में की थी, डॉक्यूमेंट्री द डिग्री बना के। उस समय मैं अकेला रांची का था, मैं अकेला पूरा फिल्म बनाते रहे, लगातार रहे। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, हृदय से खुशी हो रही है कि आज हमारे झारखंड के इतने फिल्म मेकर हो गए। मैं तो जो आए हैं वो देख रहा हूँ, जो नहीं आया है उसकी भी कल्पना कर सकता हूँ कि आज हमारा युवा पीढ़ी कितना है। और आप युवा पीढ़ी को देख के मुझे बहुत जोश आता है। हम लोग तो अब समय हो गया, लेकिन आप युवाओं को देख के दोबारा एनर्जी आ जाता है। ऐसा लगता है कि आप उठाएंगे अपना और चल चलेंगे। तो हम लोग बहुत ही एक पारिवारिक रूप से डिस्कस करेंगे, है ना। कोई आप वो मत रखिएगा कि हम प्रश्न कैसे करें, या जो आए, जो आप पूछना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप हमारे साथ कर सकते हैं। क्योंकि और हमारा अनुभव शायद आप लोग के लिए बहुत सही रहेगा। एक उम्र के बाद जो हम पाते हैं वो दे देना चाहिए। मरने के बाद शरीर ऐसे ही भारी हो जाता है, और ज्ञान और बाकी चीज़ें लेके गए तो और भारी रहेगा। तो खाने वाला भी बोलता सारा बहुत भारी हो गया है। तो ये हम बांट के जाना चाहते हैं, और मुझे खुशी होगी कि आप
इतने में कुछ लोग सीख जाएंगे या कुछ हमसे जानकारी ले लेंगे तो मुझे आपकी खुशी होगी। तो पहले तो मेरा 2-3 प्रश्न है, भैया हाथ उठाइएगा। कितने लोग सीखने आए? कितने लोग सिखाने आए? सिखाइए भाई, हम लोग भी सीखते हैं। आप लोग मालूम नहीं, आप एक बार पढ़िए आज टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। हम लोग स्क्रीन पर एक्शन फिल्म शुरू किए थे, फिल्में जो फिल्म बनती थी 81 में, सब कोई VHS और क्या क्या, वो कुछ भी नहीं था। तो हम लोग 35-16 mm से शुरू किए, 8 mm 16 mm। वो टेक्नोलॉजी तो आप लोग देखिएगा तो घबरा जाइएगा, इतना लंबा प्रोसेस होता था। अब तो क्या फट से शुरू कीजिए, फट से देखिए, ठीक नहीं आना फिर से इशू। आगे उनका क्राफ्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, स्टोरी टेलिंग उनकी कितनी दमदार है, और इसी वजह से शायद नेटफ्लिक्स पे और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे वो आते ही उनकी व्यूअरशिप ऐसे बढ़ जाती है। मतलब प्रमोशन भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ। किसी एक ने देखा, वो दूसरे को बोला यार वो देखो वो बहुत अच्छा बनाया है लोग, और ऐसे लाइक स्क्विड गेम्स बोल के वेब सीरीज आपने किसी ने देखा है? हाँ जी। तो आप सोचो वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि वो अभी उसके से हटा दिया गया है, क्योंकि उसको लेकर बड़ा विवाद नहीं हुआ। लेकिन क्राफ्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, कंटेंट में कम है, जैसे अशोक जी ने बोला, तो फिर वो फिल्म खुद को भी मार्केट कर लेगी। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मार्केटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ये है कि हम एस्थेटिक्स और क्राफ्ट पे फोकस करें। और झारखंड ने अभी चित्रपट झारखंड ने जो ये प्रयास, बहुत ही सार्थक प्रयास आरंभ किया है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि इसको एक लगातार दिशा देते रहना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि मुंबई से, कोलकाता से, जहाँ से भी हमारे देश के जितने भी एजुकेटेड फिल्म मेकर्स हैं उनको बुलाया जाए यहाँ पे, और अच्छी फिल्मों का स्क्रीनिंग किया जाए यहाँ पे लगातार। लाइक परमैन, कार्कोस्की, नो कैलरी, गोदार, ट्रूफो, ये सारे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने फिल्म की ग्रामर सेट किया है। तो ये सारे फिल्मों को हमारे बीच में कैसे लाके आप सबको दिखाया जाए। मैंने देखा, बिकॉज मैं लकीली फिल्म इंस्टीट्यूट में चला गया और वहाँ पे मुझे एक्सेस मिला है सब चीज़ों का। तो अगर आप सबों को भी वो एक्सेस मिलता है तो आप देख पाएंगे कि अच्छी फिल्म का स्टैंडर्ड है, और फिर आप उसको अच्छे वर्कशॉप्स अटेंड करके, अच्छे टीचर्स के साथ यहाँ पे फिल्म स्कूल खोलने की भी बड़ी अच्छी संभावना है। एक फिल्म स्कूल खोल के, और वहाँ पे भी कुछ फिल्में देखी है, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही बढ़िया है। बट आई एम श्योर कि वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाए हैं, तो मेरा ये था कि स्टेट ग्रांट्स के लिए आप कैसे अप्रोच करते हैं? नए फिल्म मेकर्स हैं, तो झारखंड में स्टेट ग्रांट्स है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो हम उसको कैसे अप्रोच करें? अभी अगर हमको ग्रांट्स चाहिए स्टेट से बनाने के लिए, तो हम स्टेट के पास कैसे जाएँ? और हमारे पास अगर हमने फिल्म बना ली है तो अभी जैसे एग्रीगेटर्स है, MX हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, तो हमको एग्रीगेटर्स को अप्रोच करना पड़ता है। हम डायरेक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो वैसे हमारे पास सोशल मीडिया के अलावा और कोई प्लेटफॉर्म बचता है अपने आप को प्रमोट करने का, तो कुछ केस में हम उसको कैसे बाईपास करके डायरेक्ट जो एजेंसी है उस तक हम कैसे पहुँचे, अपना कुछ क्वेश्चन कैसे मार्केट करें? थैंक यू। और हम लोग कोशिश करेंगे सवाल को छोटा से छोटा रखें। अशोक जी। जी, अच्छा प्रश्न है। और देखिए क्या है, जो सरकारी व्यवस्था है वो बड़ा कठिन है। अब आप सोचेंगे कि सरकार में हम कैसे बेचें, तो पहले की बात तब थी, अब की बात अब है कि अब बड़ा कठिन है सरकार से पैसे लेना और फिल्म बनाना। झारखंड में भी एक फिल्म वो बना था, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना था, 4-5 लोगों को फिल्म बनाने के लिए पैसे दिए और उसके बाद वो बंद हो गया। एक अच्छी शुरुआत की, अभी भी हमको लगता है कई लोगों के पैसे उसमें प्रोसेसिंग भी अटका पड़ा हुआ है। तो अब देखिए, तो एक तो बस अभी जो दिखता है, हालांकि अभी यूपी गवर्नमेंट या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पैसे दे रही है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपये देती है, और उसमें कोई वो नहीं है कि
सकते हैं। वो अगर कंटेंट अच्छा है, चीज़ें अच्छी है तो देते हैं वो प्रोसेस है, उसमें जाएंगे तो वहाँ से आपको फिल्म बनाने के लिए पैसा मिल जाएगा। लेकिन वो झारखंडी फिल्मों को शायद वो नहीं वो करेंगे जो अदर स्टेट है। जैसे मध्य प्रदेश भोजपुरी फिल्म को इंटरटेन नहीं करता है, बाकी किसी लैंग्वेज में जा सकता है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है वो नहीं इंटरटेन करते हैं। बाकी आप हिंदी फिल्म में जाइए, इंग्लिश जाइए, साउथ की कोई विषय को लेके जाइए तो वो करती है। महाराष्ट्र में जो है मराठी फिल्म के लिए 30 लाख रुपए तक देती है, जो बेस्ट फिल्म होती है उसको 40 लाख रुपए तक देती है। तो एक तो वो है। और जब हम लोग पहले जो फिल्में बनाते थे तो दूरदर्शन में चलाई जाती थी, दूरदर्शन से हम लोगों को चलाने के लिए, बनाने के बाद भी देते थे तो चलाती थी। अब वो थोड़ा सिस्टम बदल गया है, प्रोड्यूसर्स भी बहुत हो गए हैं। तो अब क्या होता है, सब्जेक्ट से कंटेंट के हिसाब से उसको छाटा जाता है, अभी तो कोई पेमेंट सर मैं राइटर हूँ बेसिकली। और जैसे मेरे मन में सवाल है कि जो हम शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड नहीं कराता हूँ मैं, तो कितने लेंथ की फिल्म हम बनाएं जो कि रजिस्टर्ड ना हो या फिर हम सर्टिफिकेशन में भी ना डालें तो हमें दिक्कत ना हो। सर अभी शॉर्ट फिल्म लिखते हैं, लिखने का कोई अनुभव नहीं है, फिर भी दिमाग में जो कहानी बनती है वो कहानी को रिलेट कर करके हम लोग करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि हम लोग कहानी कैसे बनाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक सवाल अभी मैंने एक छोटी सी मूवी बनाई थी आदि हीरोइन, और अभी अपने सबने कहा कि यूट्यूब का कमाल है, तो देख के मुझे बुलाया गया था मुंबई रीमेक उस पर बनाने के लिए। इम्पा में सम्मानित भी किया गया था। तो वहाँ मेरे जेब में बात है कि इम्पा के अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि क्यों नहीं झारखंड में बहुत सारा जो शोषण की बात आती है, आर्टिस्ट के शोषण की बात है, प्रोड्यूसर्स के शोषण की बात है, या डायरेक्टर्स की है, म्यूजिक डायरेक्टर्स की है, तो यहाँ मुझे लगता है कि इम्पा की तरह कोई संस्था नहीं है जो मॉनिटरिंग करे फिल्म व्यवसाय को। तो क्या ऐसी संस्था बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? पहला प्रश्न जो आपका था कि शॉर्ट फिल्म बनाते हैं तो उसको क्या सर्टिफिकेट की जरूरत है या क्या करना है। आप शॉर्ट फिल्म बनाइए या लंबी फिल्म बनाइए वो कोई मायने नहीं रखता है। सोशल मीडिया आजकल ऐसा है कि बनाइए डाल दीजिए। मैं सेंसर बोर्ड में भी हूँ और फिल्म फेस्टिवल्स जो होता है, नेशनल फिल्म अवार्ड या गोवा बैठी है, उसकी जूरी मेंबर भी रहते हैं। तो जो सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, हम अगर आप नेशनल फिल्म अवार्ड में फिल्म भेज रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेशन कराना होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है वहाँ, तो वहाँ आपको कराना पड़ता है। दूसरी बात है कि लेंथ जो है शॉर्ट फिल्म का, जैसे हम लोग जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2 तरह की फिल्में दी जाती है, एक नॉन फीचर फिल्म और एक फीचर फिल्म। तो नॉन फीचर फिल्म में लगभग 1.5 घंटे तक की फिल्में आ जाती हैं, लेकिन हम लोग 47-50 मिनट्स तक को इंटरटेन करते हैं। तो ये सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है। ऐसे सोशल मीडिया के लिए हमारा सेंसर बोर्ड कहीं नहीं है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप अपने खुद सेंसर करिए अपने विवेक पे, है ना। ये आपका प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। नंबर दूसरा ये था कि कैसे राइटर बने, क्या है, कुछ सोचते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी बात हमको आपको बताना चाहिए। झारखंड में स्टोरी की कमी है। जैसे मिनरल है ना हमारा, हम लोग झारखंड हमारा जो है मिनरल से बना है, कोयला और लोहा क्या नहीं, पूरी दुनिया में झारखंड को जाना जाता है तो यहाँ के मिनरल से जाना जाता है। और आपको बता दें कि उसी मिनरल में हमारा स्टोरी भी आता है। इतनी कहानियाँ, आपको विश्वास होगा RRR फिल्म है या बाहुबली है, ये रीजनल फोक टेल्स को लेकर फिल्में बनाई गई है। RRR क्या है, ट्राइबल एक फ्रीडम फाइटर की कहानी है, और वो जो मेकिंग था आज करोड़ों
करोड़ों कई सौ करोड़ रुपए का पैसा वो लोगों ने कमाया है। ये बहुत ही अच्छा वातावरण बन गया है। आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, आप लोगों की बातें हम लोग सुन पा रहे हैं और हम लोग आपस में अपने विशेषज्ञों से इसको बांट भी रहे हैं और इसको हम लोग थोड़ा और बुझाएंगे। 6 बजे से 8 बजे का जो सत्र है इसमें आप सभी आमंत्रित हैं। थोड़ा हम लोग आपस में मनोरंजन भी करेंगे, देखेंगे आप लोगों के अंदर थोड़ा मनोरंजन का क्या टैलेंट है, क्या क्या कोई गीत सुना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो भी करेंगे और साथ में ये बातें भी इसको जारी रखेंगे हम लोग। अभी भोजन का समय हो चुका है और अगले सत्र के लिए हमको हमारे जो मास्टर साहब हैं वो बहुत सख्त हैं, तो वो अगर उनको समय में 2 मिनट का भी दे होगा तो वो हम उनको छुट्टी पिला दें। तो मैं कंक्लूड करने के लिए अपने नंद कुमार भाई साहब से कहता हूँ कि वो अंतिम में 2 शब्द कहें। 1 मिनट के समय लूँगा। यह सत्र कैसा लगा आप लोगों को और शाम को ऐसा सत्र रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? क्योंकि 6 बजे से 8 बजे का कार्यक्रम हम लोगों ने फिर वो नाच गान डांस कर रखा था। अभी हमारी थोड़ी देर तय की नहीं, हम यहाँ फिल्म मेकिंग, मार्केटिंग और कैसे फिल्म में हम आगे बढ़े इसी का सत्र रखेंगे। और अभी आप लोगों को बोलने का मौका मिला है, अभी और विषय अपने विचार मन में लाइए। शाम को हमारे साथ 1-2 और भी जो वक्ता है जुड़ेंगे हमारे साथ, एक आने वाले मुंबई से कुछ और यहाँ मौजूद है। हम लोग न रहे तो वो रहेंगे, लेकिन सारे सवाल का जवाब देंगे। एक विषय जो निधि बताई और राजीव जी ने बताया कि ये इनका जवाब उद्देश्य दिया है, छोटी फिल्म बड़ी फिल्में लिखने के लिए जो मेरा अपना अनुभव है, आपके पास में जो सेटअप है, जो लोकेशन है, आप उसी पर निर्भर। हमने लोकेशन बना लिया क्या कि हम हवाई जहाज से जा रहे हैं घूमने के लिए काशी, ये विश्वनाथ का पर्वत देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बजट कहाँ है, बजट कहाँ है? तो इसीलिए मैंने कहा था इसको नहाना जाए रवि वहाँ जाए कभी। आप लिख दिए कि हम समुद्र में नहा रहे हैं तो शूटिंग करने वही जाना पड़ेगा ना। आपका बगीचा है, आपका खेत है, आप जाम कर रहे हैं, आपके धान कर रहे हैं, उस पर फिल्म क्यों नहीं बनाते, उस पर क्यों नहीं लिखते? आप ही कहानी लिखते हैं, वैसी कहानी लिखते पहली गलती होती है मेरी समझ से वो कहानी लिखने वालों की। आप ऐसा लिख देते हैं